ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर हो, ओल्ड वाली यानी कि जो अभी अभी हुई है, या फिर जो नई अगले मंथ में आने वाली है उसके बारे में, या फिर केवीएस के बारे में, या फिर उसके रिजल्ट के बारे में, उन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपडेट निकल कर आए हैं। वैसे तो कुछ अपडेट आपके कल रात को यानी कि लेट नाइट आए थे, और कुछ अपडेट आपके मॉर्निंग में आए हैं, लेकिन हमारी वीडियो लेट नाइट यानी कि शाम के आसपास जाती है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपडेट मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो टेंशन ना लो, मैं आपको थोड़ा सा क्या है डिटेल में आपको समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आज के अपडेट के ऊपर आते हैं। मेन प्रोबेबली 4 से 5 अपडेट निकल कर आई हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कुछ मैं अपने वीडियो के नीचे कमेंट बच्चे जो करते हैं, लिमिटेड बच्चे हैं, उन कमेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी खबर की ओर लेकर। आज ही का है ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। किस इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ लिया होगा, सुबह सुबह आर्टिकल आ जाते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, आपको मैंने आज से 1 हफ्ते पहले बताया था कि नई शिक्षक बहाली आने वाली है। कभी वो 1 लाख का नंबर आता है, कभी वो 1.5 लाख का नंबर आता है, लेकिन कुछ दिनों से वो 1 लाख का नंबर ही आ रहा है। तो इसलिए हम जो है अभी 1 लाख का नंबर ही मानकर चलेंगे। तो नई शिक्षक बहाली आएगी, बिल्कुल आएगी दोस्तों, चाहे वो सेक्रेटरीट हो, चाहे वो आपके शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो अलग प्रकार के न्यूज़पेपर हो, हर जगह अपने अपने ट्विटर हैंडल पर न्यूज़पेपर पर ही सेंड किया जा रहा है, ये न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो रियल में ये असली न्यूज़ है। तो जल्दी आपको नई शिक्षक बहाली देखने को मिलेगी। अब वो चाहे 1 लाख पर दिखे या फिर 1.5 लाख पर, वो अलग बात है। लेकिन इसमें एक और नया रोल मॉडल उत्पन्न हुआ है। जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि किसी भी वैकेंसीज के अंतर्गत कितनी पोस्ट आने वाली है, कितनी पोस्ट नहीं आने वाली है, वो नोटिफिकेशन में ही पता लगता है। लेकिन कई व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत बातें फैल रही थी, और मैंने आपको सचेत भी करा था कि व्हाट्सएप ग्रुप की बातें ना मानो, क्योंकि वो अधिकतर फेक भी होती है। लेकिन दोस्तों मैंने उसमें आपको यह भी बोला था कि प्राइमरी की भी भर्ती आने वाली है, लेकिन भाई इस न्यूज़पेपर ने तो बम फोड़ दिया। क्या है ये न्यूज़पेपर आर्टिकल दैनिक भास्कर का? साफ साफ लिखा है कि इस बार जो वैकेंसीज आने वाली है ना, उसमें कक्षा 1 से 5 तक की जो वैकेंसीज है वो नहीं आने वाली है। तो पहली ये न्यूज अच्छी बोलो या फिर यहां देखा जाए तो भर्ती आने वाली है, अच्छी न्यूज है। लेकिन वहीं देखे जाए तो कक्षा 1 से 5वीं वालों के लिए भर्ती नहीं आने वाली। कारण क्या है? तो कारण इसमें बोला गया कि जो अभी 1,70,000 की वैकेंसीज आई थी, इसमें जो प्राथमिक शिक्षक थे वो उनकी सीट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो उसके हमारे पास बचे हुए पोस्ट नहीं है, इसलिए प्राइमरी वालों की यहां वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक न्यूज ये निकल कर आई। इसी के अंतर्गत एक न्यूज और अच्छी निकल कर आई कि एक बार इस बार जो बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा था, तो बीएड वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। इस बार इन्होंने छप्पर फाड़ दिया। पहले जो नंबर बताया जा रहा था कि लगभग लगभग 32,000 वैकेंसीज निकल कर आएंगी, किनकी? बीएड वालों कक्षा 6ठी से 8वीं की। लेकिन आज आर्टिकल पढ़ो तो इसमें लगभग लगभग बताया जा रहा है कि 52,000 वैकेंसीज आएंगी। तो 1 लाख में से आधी 50% जो है वो सीधी सीधी बोली जा रही है कि बीएड वालों की कितनी वैकेंसीज आने वाली है? 52,000 वैकेंसीज आने वाली है। तो बीएड वालों अगर ये नंबर सही बताए जा रहे हैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले, 52,000 पोस्ट कम नहीं होती है। तो आप अपने अपने क्षेत्र में 6ठी से 8वीं के रूप में तो 52,000 बहुत ज्यादा पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो कृपया करके पढ़ाई अभी से ही शुरू कर लो। क्यों शुरू कर लो? क्योंकि दोस्तों इसका पहली बार एग्जाम हो रहा है। एग्जाम जहां तक ख्याल है बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा, और एग्जाम जब ये लेगी तो इस बार मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग भी ये लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था इसमें बोला गया था कि हमें पास सिलेबस नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं। लेकिन अगली बार आपका ये नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ये हम अगली बार बात करेंगे। तो ये कहने का, इनका संकेत देने का हिंट था कि अगली बार नेगेटिव मार्किंग होगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा? तो भाई ये जो है अभी सितंबर मंथ चल रहा है, मंथ ऑफ अक्टूबर कहा जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर तक इसका एग्जाम होगा, और दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बड़ी फास्ट में देख सकते हो, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 2 भर्तियां करवा ली है बीपीएससी ने। तो बहुत ही जल्दी फास्ट प्रोसेस है। देखा जाए, कहा जाए, समझा जाए तो आपको यहां पर अगर ये बात सत्य हुई तो स्टडी करने का, समझने का, सीखने का मौका बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए भाई जितना हो सके उतना ज्यादा आप इसका फायदा उठाओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम पढ़ें क्या? तो दोस्त, पढ़ने के लिए आप देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था,
अपने ऊपर है ना विश्वास करना शुरू करो। ये नहीं कि कोई दूसरा कोर्स लेकर आएगा, हम उसका कोर्स खरीदेंगे, उसके कोर्स से पढ़कर हम पास करेंगे। भाई कोई भी कोर्स वाला ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसके कोर्स से पढ़ाया हुआ से ही आप पास हो जाओगे। पास होते हैं आप अपने मेहनत से ही। तो इसलिए बीपीएससी का जो अभी प्राथमिक वाला हुआ था, 9वीं 10वीं वाला होता है, 11वीं 12वीं वाला जो पेपर हुआ था, उनके पेपर उठाओ, एनालाइज करो कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको ढूंढो और उसको स्टडी करना शुरू करो। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये बात मैं आपको समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 से 5वीं की वैकेंसीज नहीं आएंगी, 6ठी से 8वीं वालों की 52,000 वैकेंसीज आएंगी, और वहीं से 9वीं और 12वीं वालों के जो पद है ना, उसके जो रिक्त पद है, वैकेंसीज पूरी की पूरी फॉर्म फिल नहीं हुए थे, सीट्स बच गई थी, और जो अगली बार रिटायर होंगे उनकी भी सीट्स होंगी, तो कुल मिलाकर उनकी भी सीट आएंगी। तो कहा जा रहा है इस बार के 6ठी से 12वीं तक वालों की वैकेंसीज निकल कर आएंगी। ठीक है। तो ये एक न्यूज निकल कर आई आज के इस पूरे के पूरे न्यूज आर्टिकल से। आपको इसके बारे में और ज्यादा समझने की, समझ कर पढ़ने की क्या है जरूरत नहीं है, मैंने सारा का सारा आपको यहां पर बता दिया। आइए, ये था आज का अपना पहला अपडेट। अगले अपडेट के ऊपर चलें तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको बोला था कि बीएड वालों को है ना प्राथमिक के अंतर्गत से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर कुछ बच्चे जो हैं, मैंने कई बार बोल रखा है कि आप लोग, पता है क्या, आप लोगों को आदत हो गई है कि सामने वाला मीठी मीठी बात बोलेगा तो हम उसकी वाहवाही करेंगे, सामने वाला कड़वी बात बोलेगा चाहे वो सच हो, हम उसको गाली देंगे। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिमिटेड बच्चे हैं, उन उलफुजुल लिखना उनकी बात है, अजी उनकी स्वभाव ही वही है, क्योंकि उनको वो बात नहीं सुनाई दी जो वो सुनना चाहते थे। लेकिन भाई मैंने तो वही बोला था जो सच था आपके लिए और जो मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, बाकी स्टेट बाहर करे ना करे, इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर ये फंसे हुए हैं। साफ मैं आपको बोलूं तो उस समय में बोल सकता था बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएड वालों को देखो ये नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आपकी अब वैकेंसीज ला रहे हैं ताकि इलेक्शन में इनको वोट मिल सके। ठीक है। तो बीएड वालों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार में बीएड वालों की जो डिग्री धारी रखने वाले हैं, अब वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। पूरी तरीके से बीपीएससी और शिक्षा विभाग की पूरी बैठक हुई थी, बाहर कर दिया गया है। तो बीएड वाले यहां से अपने आप को बाहर मान लीजिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों केवी, अगर आपने केवी का फॉर्म भरा था, केवीएस का भी थोड़े दिनों पहले एग्जाम हुआ था, उसमें फॉर्म भरा था, तो उससे भी बीएड वालों को बाहर कर दिया है। केवीएस के अंतर्गत तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था लेट नाइट, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो ये नोटिफिकेशन जारी करा है उन्होंने। क्या कहा है उन्होंने? तो कहा है कि भाई अगर किसी ने भी इस बार फॉर्म भरा था केवी का पीआरटी के अंतर्गत और उनके पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री है, तो कृपया करके आपको समय दिया जा रहा है 13, यानी कि आज से लेकर 17 तारीख तक का, कुछ 13 14 15 16 17 दिन ये दिन दिए जा रहे हैं। इन दिनों के अंतर्गत आप अपने डॉक्यूमेंट को स्विच करना चाहते हो, बीएड से डीएड की डिग्री के ऊपर स्विच करना चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हो, लेकिन 2023 से पहले का कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है। तो आपको मौका दिया गया है। कोई भी बच्चा पीआरटी का था और उसने अपना फॉर्म भरा था किससे? बीएड से, तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री और साथ ही साथ में डीएलएड की डिग्री, दोनों डिग्री है, और आपने बीएड से फॉर्म भरा था तो स्विच करना चाहते हो तो स्विच कर सकते हो, जैसे बीपीएससी ने स्विच करने का मौका दे रखा था आपको, तो उसी तरीके से केवीएस ने भी स्विच करने का मौका दिया है। बीएड वालों को पीआरटी से पूरा का पूरा बाहर ही निकाल दिया उन्होंने। तो एक खबर ये निकल कर आई, लेकिन बीएड वाले निराश मत होइएगा, बीपीएससी की नई भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी करना आप लोग शुरू कर दो। और इसी के लिए आप लोग मुझे गरिया रहे थे, तो देख लो भाई, साफ साफ मैं आपको वहां पर बोल रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, कह रहे थे कि पता नहीं इसको न्यूज कहां से मिल जाती है, पता नहीं आता है और कुछ भी बककर चला जाता है। अरे भाई मैं हवा में कोई चीज नहीं मार रहा था। ठीक है। एक बच्चे को तो ये बुरा लग गया कि सर आप एनओएस वाला जो कोर्स होता है उसके सर्टिफिकेट पे साफ लिखा हुआ है 2 ईयर, वहां पर 18 मंथ्स नहीं लिखा। भाई वो 18 मंथ्स का जो कोर्स है ना, वो मैंने नहीं बोला था। 2017 वाला केस उठाकर देख लो, कोर्ट ने ये नाम दिया था 18 मंथ्स कोर्स डीएलएड, मैंने कोई नाम नहीं दिया यार। ठीक है। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं उसके बीच में, मैं बस वो नाम ले रहा हूं जो कोर्ट ने उसको नाम दिया था। अब वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, मुझे क्या दिक्कत है आप लोगों को अंदर लाया जाए या बाहर रखा जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको केवल सच बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन कई बच्चे सच को घोट नहीं पाते हैं तो अपनी मन की भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालते हैं। मैं लेकिन खुले दिल से उनका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं, और वहां पर मैं कई बार कुछ ज्यादा अच्छा मैसेज जो लगता है मुझे, मैं उनका रिप्लाई भी कर देता हूं, लेकिन अच्छे मूड में रिप्लाई करता हूं। कई बार आप देखिएगा रिप्लाई मिल जाएगा मुझे, और वो मैं रिप्लाई खुद ही करता हूं। ठीक है। तो ये 2 न्यूज ये निकल कर आई। कोई भी बच्चा अगर
है तो देख लीजिएगा आप अपनी तरफ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आपके अपडेट निकल कर आ रहे थे कि आपके क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब कई बच्चों के मन में दोस्तों डीवी को लेकर शंका उत्पन्न हो रही होगी, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, डीवी चल रहे हैं, छठी नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों के, ठीक है। अब कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर कक्षा 1 से 5वीं वालों का क्या होगा, 1 से 5वीं वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5वीं वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, ये होगा आफ्टर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों अब मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात करी जाए तो उनमें इतने बच्चे नहीं हैं, इसलिए उनका आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 या 16 हज़ार का ही हुआ है, ज्यादा का नहीं हुआ, तो उसका डेट एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। लेकिन पीआरटी की बात करी जाए तो भाई पीआरटी में अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख बच्चे हैं, उतने बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का जो होगा ना वो होगा आपके रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट के बाद। ये बीपीएससी ने भी तय कर दिया, बीपीएससी ने भी बता दिया, और मैंने आपको टेक्स्ट लिखकर भी बता दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप यूट्यूब की कम्युनिटी टैब बॉक्स में भी, सब जगह मैंने सुबह लिखकर बता दिया था कि आप लोगों को घबराना नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अभी नहीं होगा, वो आफ्टर रिजल्ट होगा। रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट जो कहा जा रहा है 22 से 26 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उस रिजल्ट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि रिजल्ट जब आएगा ना दोस्तों, आपको लेने कितने बच्चे हैं? लेने अप्रोक्सीमेटली आपको 80,000 बच्चे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली प्राथमिक में 1 लाख बच्चों का चयन किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कटनी छटनी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंतर्गत, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी के हैं और यूपी के अंतर्गत रह के फर्जीवाड़े तरीके से उन्हें डॉक्यूमेंट बनवा के बिहार की ओर दिखाया गया, लेकिन वो पकड़े गए, उनका कैंसिल वैंसिल हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इतने बड़े पैमाने पर नहीं करने की सोच रहे हैं, ये करेंगे 1 लाख बच्चे जिनका मेरिट में नाम आएगा, और उसके अंदर जब कटनी छटनी होगी, बाकी और कोई मेरिट में होगा तो उनको बाद में बुला लिया जाएगा, ठीक है। बस घबराइएगा नहीं, कब होगा, कैसे होगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आज के लिए केवल यही आपको कुछ अपडेट देने थे। लेकिन कई बच्चे यहां पर इस न्यूज को लेकर परेशान होंगे कि सर प्राथमिक के अंतर्गत अब ये आ रहा है कि नहीं आएंगी भर्ती। तो भाई अभी भी मैं यही कहूंगा, ये सारे के सारे न्यूज आर्टिकल हैं, कृपया करके वेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन तक आने का। नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भर्ती है या नहीं है आपकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज के लिए आपके लिए कुछ अपडेट्स, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।